श्री राम हमारे भांजा है। मन्नूलाल यदु ने राम वन गमन के नाम से जो ग्रंथ लिखा, और ये श्री राम के कुल देवता हैं शंकर, इसीलिए कुलेश्वर महादेव इनको कहा जाता है। जय श्री राम। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन गई है और अयोध्या में राम मंदिर पूर्ण होने वाला है, तो एक बार फिर से राम का नाम वातावरण में गूंज उठा है। पर आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का श्री राम के साथ एक बहुत गहरा नाता है। जी हाँ, श्री राम हमारे भांजा है। छत्तीसगढ़ यानी कि दक्षिण कौशल के राजा भानुमंत्र की पुत्री थी कौशल्या, और कौशल्या का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ था, और इन दोनों के पुत्र थे श्री राम। यानी कि श्री राम का मामा घर है छत्तीसगढ़। श्री राम ने 14 वर्ष के अपने वनवास में से 10 वर्ष छत्तीसगढ़ में बिताए थे, क्योंकि ये उनका मामा घर था। और ये जो 10 साल हैं, ये छत्तीसगढ़ के विभिन्न जगहों में रहते हुए इन्होंने इस धरा को पावन बनाया था। मन्नूलाल यदु ने राम वन गमन के नाम से जो ग्रंथ लिखा, उसमें बहुत सारे ऐसे जगहों का जिक्र आया है जो कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के द्वारा भी कंफर्म किया जाता है, और राम के छत्तीसगढ़ से गुजरने की एक व्यापक यात्रा यहां पर दिखाई देती है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वन गमन पथ को एक टूरिस्ट सर्किट के रूप में विकसित करने का विचार किया है। कुल 75 जगह है जो 2260 किलोमीटर में फैली है, लेकिन पहले चरण में 9 जगहों को जो 528 किलोमीटर के दायरे में है, उनको जो है राम वन गमन पथ के रूप में एक टूरिस्ट सर्किट के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो चलिए देखें राम जो है ये छत्तीसगढ़ में कहां से होकर के गुजरे थे। शुरुआत जो है ये होती है सीतामढ़ी हरचौका से। अयोध्या में राम को जो है दशरथ ने वनवास सुना दिया है 14 वर्ष का। अयोध्या से निकल करके चित्रकूट आते हैं। भारत चित्रकूट में उनको रोकने का प्रयास करते हैं, और वहां पर असफल होने के बाद राम जो है वो नदी पार करके चित्रकूट से होते हुए सीतामढ़ी हरचौका पहुंचते हैं। ये सीतामढ़ी हरचौका जो है ये हमारा कोरिया जिले में है, और यहां पर सीता ने हर चौका यानी कि रसोई का निर्माण किया था, ऐसा माना जाता है। इस जगह का नाम हर चौका इसीलिए है क्योंकि सीता की रसोई यहां पर थी, और राम के पद चिन्ह यहां पर देखने को मिलते हैं। ये जो मंदिर है ये सीता की रसोई के रूप में जाना जाता है सीतामढ़ी हर चौका में। यहां से राम जो है आगे की यात्रा शुरू करेंगे, जो एक बहुत ही पहाड़ी रास्ते से होकर के गुजरने वाली है। दूसरी जगह जो हमारे राम वनगमन पथ पे है, ये है रामगढ़ की पहाड़ियों में आपका जोगीमारा की गुफाओं के साथ एसोसिएटेड सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा की गुफाएं। तो रामगढ़ की पहाड़ियां जो सरगुजा जिले में, रामगढ़ की पहाड़ियों में इन पहाड़ियों का नाम राम के नाम पे है। 3 गुफाएं यहां पे मिली हैं, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, जोगीमारा। सीता बेंगरा गुफा को जो है राम और सीता का निवास माना गया है, और यहां पर दुनिया का प्राचीनतम एम्फी थिएटर या नाट्यशाला देखने को मिली है। ठीक है, कर्नल आउसले ने इसकी खोज की थी 1846 में। सीता बेंगरा की गुफाओं की दीवारों पर हमें ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा के लेख मिलते हैं, और यहां पर जो है ऐसा भी माना जाता है कि कालिदास ने मेघदूतम की रचना की थी, क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पे है कि यहाँ पर जो बादल हैं वो लोगों के नजदीक आ जाते हैं। आप बादलों, ऐसा माना जाता है कि यही वीर संजीवनी बूटी बने, जिनको जीवन से लेकर के आपका कालिदास के काल तक इंपॉर्टेंट एक जगह है। आगे बढ़ते हुए सीतामढ़ी रामगढ़ की पहाड़ियों से होते हुए श्री राम यहां से नीचे उतरते हैं। ऐसा माना जाता है कि राम झरना नाम की जगह से भी ये होकर के गुजरे थे, लेकिन ये पहुंचते हैं अब शिवरी नारायण। शिवरी नारायण अगली जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ये शिवरी नारायण जो है ये एक त्रिवेणी संगम है। महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी के संगम पर यह बना हुआ है। त्रिवेणी संगम पे बना हुआ है शिवरी नारायण। शिवरी नारायण में राम की मुलाकात जो है वो शबर वंश की कन्या शबरी से होती है। शबरी जो है इन्होंने आजीवन राम का इंतजार किया है, और यहां पर ये रोज राम के लिए बेर चुन करके रखती थी, लेकिन वो बेर खट्टे ना हो इसलिए वो उनको टेस्ट करती थी। ये उनके प्रेम का प्रतीक है कि वो सिर्फ मीठे बेर राम के लिए चुनना चाहती थी। तो जब राम, लक्ष्मण और सीता यहां पहुंचते हैं तो शबरी जो है इन बेरों के साथ उनका स्वागत करती है, और राम जो है शबरी के प्रेम से अभिभूत होकर के उन बेरों को खा लेते हैं। वहीं लक्ष्मण जो है उन जूठे बेरों को फेंक देते हैं। ऐसा माना जाता है कि यही बेर संजीवनी बूटी बने, जिनको हनुमान जो है वो पर्वत के साथ ले आए थे, और इसी से जो है वैद्यराज सुषेण ने लक्ष्मण की जान बचाई थी। तो यहां पर शिवरी नारायण में
हमारे नरनारायण मंदिर और अन्य जो है मंदिर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, चंद्रचूड़ मंदिर इत्यादि। लेकिन यहीं पे खरौद है। खरौद को जो है राम वनगमन मार्ग के टूरिस्ट सर्किट में सेकेंड पार्ट में डेवलप किया जाएगा। खरौद के अंदर में खर और दूषण का शासन था। श्री राम ने खर और दूषण का वध कर दिया और इस क्षेत्र को राक्षसों से मुक्ति दिलाई। इसके अलावा शूर्पणखा का जो कांड है वो भी यही हुआ था, जिसमें शूर्पणखा के नाक काटे जाने की घटना का उल्लेख आता है। यहां से आगे बढ़ते हुए श्री राम जो है वो आगे बढ़ते हैं और बलौदा बाजार के एक जगह पे पहुंचते हैं जिसको कि हम कहते हैं तुरतुरिया। तुरतुरिया जो है ये बारनवापारा अभयारण्य में स्थित है। यहाँ पर वाल्मीकि ऋषि का आश्रम हुआ करता था। वाल्मीकि ऋषि का आश्रम हुआ करता था। वाल्मीकि जो है इन्होंने ये रामायण की रचना की है। इनको आदि कवि भी कहा जाता है, प्रथम कवि माना जाता है। ये दलित समुदाय से आते थे और वाल्मीकि ने ही मर्म और मार्मिकता से प्रेरित होकर के, अपने दुख से प्रेरित होकर के रामायण की रचना प्रारंभ की थी। वाल्मीकि ने सीता को अपनी पुत्री के तौर पर स्वीकार किया था। उन्होंने ये कहा था कि बेटी कभी भी समस्या हो तो तुम जो है अपने पिता वाल्मीकि के पास आ सकती हो। जब रामायण के अंतिम चरण में सीता जो है वो घर छोड़ करके आती हैं तो वाल्मीकि ऋषि के पास रुकती हैं और यहीं पर लव और कुश का जन्म होता है। ऐसा माना जाता है कि अयोध्या की सेना जो है उसने लव और कुश का मुकाबला यहाँ वाल्मीकि के आश्रम में किया था और यहीं पर जो है लव और कुश को श्री राम ने अपनाया था। ध्यान देने की बात यह है कि इस जगह का नाम तुरतुरिया इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर बलमदेई नदी बहती है। बलभद्री नाला भी इसको कहा जाता है। इसका पानी तुर तुर करके धीरे धीरे बहते रहता है, इसीलिए इस जगह का नाम तुरतुरिया पड़ गया है। ठीक है। और यहाँ पर जो है हिरणों की संख्या बहुत ज्यादा है। हिरण आपको ढेर सारे देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हुए श्री राम जो है ये तुरतुरिया को क्रॉस करके रायपुर में एक जगह पे आ जाते हैं, चंदखुरी। अब ये जो जगह है, ये चंदखुरी जगह जो है ये है राम का मामा घर। दक्षिण कौशल के राजा भानुमंत्र का यहां पर शासन हुआ करता था और ये जो है 126 तालाबों का शहर है चंदखुरी, रायपुर जिले में स्थित है। चंदखुरी में जलसेन तालाब है। ये इस जलसेन तालाब के बीच में कौशल्या माता का मंदिर है। दुनिया में एक ही मंदिर है कौशल्या माता का, जो कि राम की माता है और ये मंदिर यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर यहाँ पर जो है मंदिर का निर्माण किया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पर रुकने के लिए एक शानदार कॉटेज मिलेगा। आयुष से संबंधित औषधियां जो हैं वो यहाँ पर आपको उपलब्ध होंगी। योग इत्यादि उपचार यहाँ पे किया जाता है। तो ये एक बहुत प्रसिद्ध जगह के रूप में विकसित हो रहा है। आगे बढ़ते हुए राजिन, हमारी अगली जगह जो है श्री राम की यात्रा में ये है राजिन। राजिन अगला त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम है राजिन। त्रिवेणी संगम इसलिए क्योंकि यहां पर महानदी, पैरी और सोंदूर तीनों का संगम होता है। इस संगम में कुलेश्वर महादेव का मंदिर आपको मिलेगा। इसके अलावा नारायण मंदिर आपको यहां पर मिलेगा। राजिन जो है लंबे समय से राजिन कुंभ के लिए भी जाना गया है। यहां पर श्री राम ने अपने इष्ट देव शिव की पूजा की थी। यह शिवलिंग जो है कुलेश्वर महादेव के रूप में दिखाई देता है और ये श्री राम के कुल देवता हैं शंकर, इसीलिए कुलेश्वर महादेव इनको कहा जाता है। श्री राम जो है इनके यहां आने के उपलक्ष्य में राजीव लोचन का मंदिर भी बनवाया गया था नलवंशी शासक विलासतुंग के द्वारा, जो कि आगे चल करके सामंत जगतपाल के द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। और इस तरह से राजिन एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह बन के उभरता है। राजिन से जब आगे बढ़ते हैं तो श्री राम पहुंचते हैं सिहावा। ये नगरी सिहावा के जंगल हैं। जंगलों से होते हुए श्री राम जो है ये सिहावा के जंगलों में पहुंच रहे हैं। यहां पर 7 ऋषियों का आश्रम है। 7 ऋषियों का आश्रम यहां पे माना गया है। ये जो 7 ऋषि हैं इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि के शिष्य महानंद के नाम पे ही महानदी का नाम पड़ा था। श्री राम यहाँ पर 7 ऋषियों के साथ साधना करते हैं और उनका आशीर्वाद हासिल करते हैं। ये जो 7 ऋषि हैं इनमें है अगस्त्य, जिनको प्राचीन ऋषि माना जाता है। अगस्त्य के अलावा अंगिरा, श्रृंगी, सरभंग, गौतम, मुचकुंद और कांकर। कांकर ऋषि के नाम से ही कांकेर जिले का नाम पड़ा है। ये आपको कांकेर जिला देखने को मिल रहा है। तो श्री राम यहां से आगे कांकेर जिले की ओर बढ़ते हैं। कांकेर में एक जगह है पंचवटी। ऐसा माना जाता है ये वही पंचवटी है जहां पर मारीच जो है वो मृग का रूप धर के आया था और सीता ने मृग लाने के लिए राम को भेजा था।
इसके बाद रावण भेष बदल करके आता है और सीता का अपहरण यहां से करता है। लेकिन और भी कई राज्य हैं जैसे कि कर्नाटक, जो पंचवटी को अपने राज्य में होने का दावा करते हैं। महाराष्ट्र भी इस तरह के दावे किए हैं। यहां से आगे बढ़ते हुए श्री राम जो है वो पहुंचते हैं जगदलपुर की ओर। तो आप देखिए यात्रा के अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ते हुए श्री राम जगदलपुर पहुंच रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जगदलपुर के निकट, ये हमारा जगदलपुर है, जगदलपुर के निकट चित्रकूट जलप्रपात जो है, यहां पर श्री राम ने स्नान किया था। जगदलपुर में दंतेश्वरी देवी या मावली माता का मंदिर है। यहां पर श्री राम ने पूजा भी की थी, देवी पूजा की थी, और देवी पूजा करने के बाद श्री राम यहां से आगे बढ़े थे। जगदलपुर से आगे आपको कुटुमसर की गुफाएं मिलेगी, वहीं पर है आपकी कैलाश गुफा और दंडक गुफा। दंडक गुफा जो है ये इक्ष्वाकु वंश के राजा दंडक के नाम पर है, इसी से इस क्षेत्र का नाम दंडकारण्य पड़ा था। और रामायण में कहा गया है कि 10 वर्ष तक श्री राम जो है वो दंडकारण्य में आपका घूमते रहे, यहां पर निवास करते रहे। तो यही दंडकारण्य जो है यहां पर श्री राम पहुंच चुके हैं। कुछ लोग का मानना है कि किष्किंधा पर्वत यही है जहां पर हनुमान और सुग्रीव से श्री राम की मुलाकात हुई थी। लेकिन जगदलपुर जो है ये देवी माता के पूजा के लिए जाना जाता है और श्री राम के पद चिन्हों के लिए भी जाना जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं रामाराम। रामाराम जो है ये अंतिम जगह है जो कि सुकमा में है। तो इस तरह से आप देखिए उत्तर से राम जो है वो चलते हुए तेजी से दक्षिण की ओर पहुंच रहे हैं और अंतिम जगह जो है आपका सुकमा में रामाराम तक इनका जो है पहुंचाव हो गया है। तो देखिए ये एक टूरिस्ट सर्किट के रूप में 528 किलोमीटर का एक सर्किट डेवलप होता जा रहा है। रामाराम से फिर ये आंध्र प्रदेश की ओर आगे बढ़ जाते हैं। रामाराम जो जगह है यहां पर श्री राम के पद चिन्ह मिले हैं, श्री राम के द्वारा देवी पूजा के अवशेष मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि श्री राम ने यहाँ पे पूजा की थी और सीता की खोज के लिए ये आगे बढ़ रहे थे। तो ये पहले चरण में 528 किलोमीटर का ये एक सर्किट डेवलप किया गया है, 9 जगहों को विकसित किया गया है और इसे राम वनगमन पथ टूरिस्ट सर्किट कहा गया है। केंद्र सरकार इस योजना को अपनी तरफ से सपोर्ट कर रही है। वन विभाग को यहाँ पे नोडल एजेंसी बनाया गया है और इस तरह से राम वनगमन पथ के माध्यम से भारत भर के श्रद्धालुओं को छत्तीसगढ़ में आने का मौका मिलेगा और टूरिस्ट अट्रैक्शन के साथ साथ ये लोगों को धार्मिक दृष्टि से जगाने का काम भी करेगा। ये हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम श्री राम के नौनिहाल में रहते हैं। राम है हमारे भांचा, भांचा राम। धन्यवाद।